नमस्कार। आज हम भगवत गीता के बिल्कुल पहले श्लोक पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं। जी। हमारे स्रोत कुरुक्षेत्र धर्म और युद्ध का आरंभ के हवाले से मकसद ये है कि ये जो पहला सवाल है ना, जो थोड़ा शायद अजीब भी लगे, हाँ, लगता है। उसके पीछे के मतलब को समझें। बिल्कुल। तो श्लोक कुछ यूं है। धृतराष्ट्र उवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजय। जी। और इसका हिंदी अनुवाद हुआ, धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से इकट्ठे हुए मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। अब देखिए, जब मैंने ये पहली बार ध्यान से पढ़ा तो लगा कि ये सवाल कुछ अटपटा सा है। हाँ, है तो। मतलब सीनाएं लड़ने ही तो आई हैं, सब तैयार हैं, तो फिर ये पूछना कि उन्होंने क्या किया। सही बात है, जवाब तो जैसे सामने ही रखा है। हाँ, तो चलिए इसी को थोड़ा खोलते हैं आज। जी बिल्कुल। स्रोत भी यही इशारा करता है कि कुरुक्षेत्र में युद्ध की पूरी तैयारी थी। माहौल एकदम जंग का था। फिर भी ये सवाल, इसे समझने के लिए जैसा आपने कहा, हमें धृतराष्ट्र की उस वक्त की मानसिक हालत देखनी होगी। अच्छा। स्रोत बताता है कि उनका अपने बेटों के लिए जो मोह था वो बहुत गहरा था। श्लोक में माम कहा शब्द है ना, मेरे लोग। हाँ, मेरे। वो इसी मोह को दिखाता है। और ये मोह और उनका शारीरिक अंधापन, इसने कहीं ना कहीं उनकी नैतिक दृष्टि को भी धुंधला कर दिया था। मतलब वो सही गलत शायद देख नहीं पा रहे थे। हाँ, या शायद देखना नहीं चाह रहे थे। उन्होंने अन्याय से पांडवों का राज्य छीना था, तो एक अपराध बोध अंदर ही अंदर। बिल्कुल। और साथ में युद्ध का नतीजा क्या होगा, इसका डर। हार गए तो, और शायद ये भी डर कि उनकी जो अनीति है वो सबके सामने ना आ जाए। और इसी कॉन्टेक्स्ट में वो धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र शब्द भी खास हो जाते हैं ना। बहुत ज्यादा। सिर्फ कुरुक्षेत्र क्यों नहीं कहा, धर्म क्षेत्र मतलब धर्म की भूमि, ये क्यों? बिल्कुल सही सवाल। कुरुक्षेत्र को सिर्फ एक बैटलफील्ड की तरह नहीं देखा जा रहा। इसका गहरा जिक्र, जैसा स्रोत बताता है, शतपथ ब्राह्मण में है। अच्छा, वो प्राचीन ग्रंथ। जी। उसमें कहा गया है कुरुक्षेत्रम देव यजनम, मतलब कुरुक्षेत्र देवताओं की यज्ञ स्थली है, एक पवित्र भूमि। पवित्र भूमि, जहाँ कर्मों का फल जल्दी मिलता है, ऐसा कुछ? हाँ बिल्कुल। ऐसी जगह जहाँ धर्म अधर्म के कर्मों का असर वो ज्यादा होता है और शायद तुरंत होता है। तो फिर धृतराष्ट्र का डर? यहीं पर उनका असली डर था। स्रोत इशारा करता है कि उन्हें ये चिंता खाए जा रही थी कि कहीं इस धर्म क्षेत्र का असर, इस पवित्र जगह की ऊर्जा उनके बेटों का मन न बदल दे। कहीं वो लड़ने का इरादा छोड़कर संधि न कर लें। ओहो, क्योंकि संधि तो पांडवों के हक में जाती। हाँ, और वो धृतराष्ट्र कभी नहीं चाहते थे। वो चाहते थे युद्ध हो, उनके बेटे जीतें, लेकिन डर भी रहे थे। तो उनका डर सिर्फ हार का नहीं था, बल्कि ये भी था कि कहीं धर्म का प्रभाव उनके बेटों को सही रास्ते पर न ले आए, मतलब जो उनके स्वार्थ के खिलाफ होता। बिल्कुल। इसीलिए वो बेचैनी से पूछ रहे हैं किम कुर्वत, उन्होंने क्या किया। ये सवाल दरअसल घटनाओं के बारे में कम और उनकी अपनी चिंता के बारे में ज्यादा है। वो जानना चाह रहे हैं कि मेरे बेटे अभी भी लड़ने को तैयार है ना, धर्म के असर में तो नहीं आ गए। एग्जैक्टली। ये सवाल उनके अंदर के डर, उनकी इच्छाओं, उनके अपराध बोध, सबका मिला जुला रूप है। तो ये सिर्फ एक जानकारी वाला सवाल नहीं, बल्कि ये तो राजा के मन का एक तरह से एक्सरे है। हाँ, कह सकते हैं। ये दिखाता है कि कैसे हमारी अपनी भावनाएं, हमारे डर, हमारी इच्छाएं हमारे देखने के नजरिए को बदल देती हैं। जो सामने दिख रहा है उस पर भी शक पैदा कर देती हैं। जी। और अगर हम इसे थोड़ा और बड़े पैमाने पर देखें तो ये पहला श्लोक सिर्फ धृतराष्ट्र का कैरेक्टर नहीं दिखाता। अच्छा। पूरी गीता के लिए एक मंच तैयार करता है। ये हमें सीधे उस नैतिक और मनोवैज्ञानिक संघर्ष के बीच में ले जाता है जो महाभारत और गीता की जड़ में है। धर्म क्या है, कर्म क्या है, मोह, डर, ये सब। हाँ, ये दिखाता है कि बाहर का युद्ध अक्सर हमारे अंदर के युद्ध का ही आईना होता है। तो अगर हम इसे समेटें तो गीता का ये पहला श्लोक सिर्फ एक शुरुआत नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये सीधे कहानी के केंद्र में ले जाता है। किरदारों की सोच, उनकी अंदरूनी कश्मकश सब सामने रख देता है। खासकर धृतराष्ट्र का डर और उस जगह यानी धर्म क्षेत्र की पवित्रता का टकराव। एकदम सही। और ये हमें सोचने पे मजबूर करता है ना। किस बारे में? कि क्या हम भी अपनी जिंदगी में कई बार ऐसे सवाल नहीं पूछते जो लगते तो बाहरी हालात के बारे में हैं, लेकिन असल में वो हमारे अंदर के डर, हमारी उम्मीदें, हमारे जो अपने पूर्वाग्रह हैं, उनको दिखा रहे होते हैं। ये तो सोचने वाली बात है। बिल्कुल।
शायद ये पहला श्लोक हमें याद दिलाता है कि अपने सवालों के पीछे की असली वजह को समझना भी आत्मज्ञान का एक जरूरी हिस्सा है। कहीं हम जवाब जानने से डर तो नहीं रहे या अपनी मर्जी का जवाब सुनने की उम्मीद तो नहीं कर रहे। ये एक दिलचस्प नुक्ता है सोचने के लिए।